अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ मशहद मौला रज़ा के रोज़े पे। क्या हसीन जगह है ये। मैं कहती हूँ हर कोई जाए। वहाँ के खाने, वहाँ की खुशबू, वहाँ का मौसम, मतलब हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत और यादगार सफ़र रहा मेरा। और मैं चाहती हूँ आपके साथ कि अपनी सारी मेमोरीज़ शेयर करूँ और आपको भी दिखाऊँ और आपको भी मौला जल्द अज़ जल्द बुलाएँ। ये हमारा होटल है। हम सबसे पहले यहाँ आए, अपना सामान वगैरह रखा। बहुत अच्छी सर्विसेज थी और यहाँ से मुश्किल से 2 से 3 मिनट का रास्ता था बाय वॉक इमाम रज़ा के रोज़े का। दोस्तों, आपने मेरा लास्ट अगर व्लॉग देखा हो, हम फदक ट्रेन सफ़र में थे। उसके बाद हम डायरेक्टली होटल आए। वहाँ फ़्रेश होने के बाद हमें लंच पे बुला लिया गया। 1 बज रहा था और जब हम लंच पर आए, क्या ज़बरदस्त एहतमाम था और हर चीज़ थी खाने के लिए। ऐसे लग रहा था जैसे मनो सलवा उतरा हुआ है। और ट्रेडिशनल ईरानी डिशेस के साथ साथ पाकिस्तानी डिशेस भी थी, क्योंकि हमारे जो सालार थे उन्होंने पहले से तमाम करवाया हुआ था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हर चीज़ है, फूड्स हैं। और मतलब ऐसे था कि जैसे आपका जो दिल कर रहा हो ना, वो चीज़ यहाँ पे थी। जिसका जो दिल चाह रहा था ना, वो चीज़ यहाँ मौजूद थी। हमारे यहाँ ग्रुप में यहाँ शमीम आंटी थी, उन्होंने कुंभ में पिज़्ज़ा मंगवाया था। काफ़ी लोग नहीं खा सके तो उन्होंने उनसे कहा था कि आप हमें मशहद में खिलाएंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ आए, यहाँ तो भाई लाइव पिज़्ज़ाज़ लग रहे थे। आपका जब जो जैसा मतलब दिल चाह रहा था, चीज़ कितना डलवाना है, चिकन कितना डलवाना है, वेजिटेबल्स कितनी डलवानी है, सब अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज़ बनवा सकते थे। फिर आगे गए तो वहाँ पे लाइव बारबेक्यू, हर तरह का हर चीज़ थी। मतलब लाइक ऐसे लग रहा था जन्नत में आए हुए हैं। अब हम आ गए हैं इमाम रज़ा के रोज़े पर। ये मेन एंट्रेंस है हमारी तरफ से, यानी इसके माशाल्लाह से इतने गेट्स हैं यहाँ पर। हमारी तरफ से जो नज़दीक गेट था, हम उसकी तरफ आए हैं और हम मौलाना साहब हमें लेके जाएंगे। दाखिल होने जा रहे हैं, इसलिए दुखूल से पहले इज़्न दुखूल यानी एंट्री की दुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी वक़फ़्तु अला बाबिन मिन अबवाबि जुनूद नबिय्यिक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व क़द मनअत अन्नास अन यदखुलू इल्ला बिइज़्निक। वाह, क्या हसीन मंज़र है दोस्तों। मैं अल्फाज में नहीं बयान कर सकती। ये तो जो इंसान खुद जाए, अल्लाह सबको तौफीक दे, मौला बुलाएं सबको। ऐसा हसीन मंज़र, इंसान दंग रह जाए, हैरान और परेशान हो जाए कि ऐसे लगेगा जैसे वाकई आप किसी जन्नत के एक टुकड़े पे खड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र। भी दूर से या नज़दीक से, कहीं से भी मेरी ज़ियारत के लिए आएगा, आता ही तो हूँ यौमल क़ियामत। मैं क़ियामत के दिन 3 ख़ास मकाम पर उसकी हेल्प करूँगा, उसकी मदद करूँगा। कहाँ पर? देखिए, छोटे छोटे मकामात के लिए, छोटे छोटे काम के लिए इमाम ने वादा नहीं किया, बल्कि अगर मैं आपको बता ले जाऊं और एक्सप्लेन कर ले जाऊं तो आपको पता चलेगा इमाम ने कितने बड़े मरहले के लिए मुझसे वादा किया। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक शायर कहता है कि घर इश्क़े पंजतन से हो मामूर माँ का दिल, फिर कब्र में भी सोती है औलाद चैन से। जन्नत तो माँ के कदमों तले दस्तयाब है, दस्तयाब यानी मिल सकती है। जन्नत तो माँ के कदमों तले दस्तयाब है, इतनी हकीर चीज़ ना मांगो हुसैन से। यानी जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे मिल सकती है, इमाम हुसैन से कोई बड़ी चीज़ मांगो जो कोई नहीं दे सकता। शायर के कहने का मतलब। ऐसे ही इमाम की बारगाह में अगर आप आए तो इमाम ने फरमाया कि मैं 3 ख़ास मकाम पर आपकी हेल्प करूँगा। वो कहाँ पर? ये नहीं कहा कि जब आपको कोई मुश्किल हो जाएगी दुनिया में, आपकी जॉब नहीं लग रही होगी तो आपकी मैं मदद करूँगा। नहीं, मौला कहते हैं बहुत छोटी मुश्किल है, ये तो कोई आम आदमी भी कर सकता है। फिर कहाँ पर? फरमाया जब आपके अपने काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सबसे बेहतरीन रिश्ता, सबसे अच्छा रिलेशन किसका है? बच्चों का माँ बाप के साथ। माँ बाप की मोहब्बत में कोई गरज नहीं होती, कोई मकसद नहीं होता। कोई माँ बाप अपने बच्चे से मोहब्बत इसलिए नहीं करते कि ये बड़ा होकर कमा के हमको देगा। करते हैं ऐसी मोहब्बत? माँ बाप की मोहब्बत सबसे बेहतरीन मोहब्बत होती है बच्चों के साथ। लेकिन क्या किसी माँ बाप को ये पावर है, ये ताकत है कि अगर बच्चे की रूह कब्ज़ होने लगे तो वो फरिश्तों से कहे मेरे बच्चे की आसानी से रूह निकालना, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ?
मैं इससे बहुत चाहती हूँ। है किसी के पास ये ताकत? है किसी के पास पावर? कोई माँ बाप ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद दूसरा रिश्ता है, पता है, मियाँ बीवी, जो आदमी अपने वालिदैन से, अपने माँ और बाप से भी नहीं बोल सकता, वो मियाँ बीवी एक दूसरे से शेयर करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि दो बॉडी होते हैं, लेकिन जो बॉडी अलग अलग है, लेकिन जान एक। हकीकत ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन क्या कोई शौहर ये कह सकता है फरिश्तों इसकी आसानी से रूह कब्ज करना, क्योंकि मैं अपनी बीवी को बहुत चाहता हूँ? है किसी के पास ताकत? अब आप लोग कह सकते हैं मौलाना साहब हमारे पास नहीं हो सकता है, आपके पास हो, है तो हमारे पास भी ये ताकत नहीं है। किसी के पास ये ताकत नहीं है। मैंने क्या कहा? जब आपका अपना कोई काम नहीं आएगा। इमाम ने फरमाया कि जब आपका अपना, यानी आपके माँ बाप, आपके अजीज़, आपके अकारीब, आपके भाई, आपके बहन, आपके रिश्तेदार, आपके साथ उठने बैठने वाले, आपके फ्रेंड। मौलाना की स्पीच के बाद ये देखें हम अंदर दाखिल हो रहे हैं और मैंने ज़री पे जाना है। मैं ज़री के बिल्कुल करीब आ गई हूँ और अब मैं आपको कैमरा फोकस करके दिखा सकती हूँ। आप देखें लोगों ने क्या कुछ हदिया किया हुआ है। इतनी कीमती जवाहरात हैं यहाँ पर, जो यहाँ मतलब उन्होंने फ्रेम किए हुए हैं। ये सब मौला के चाहने वालों ने अपनी मोहब्बत में हदिया किया हुआ होता है, जिसको इन्होंने फ्रेम किया हुआ है। मौला के रोज़े पे आप जब भी आएंगे, आधी रात को भी आएंगे, आपको रश ऐसे ही मिलेगा। ये देखें इतना रश था, और मैं तो ईद के दिनों में आई थी। और आप देखें यहाँ क्या है। फिर मैंने नजराना देने के लिए नज़रात ऑफिस हैं बने हुए, वहाँ गई तो उन्होंने मुझे इमाम के रोज़े का जो एहतमाम होता है, स्पेशल जो इनका दस्तरखान है, उसका टोकन दिया। वहाँ मैंने कल जाना है और अभी ये नमाज की तैयारियाँ हैं। यहाँ मगरिब होने वाली थी और यहाँ मगरिब की नमाज़ से पहले ड्रम्स बजते हैं और एक सना दी जाती है कि नमाज की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट डे हम नाश्ता करने आए। नाश्ता करने के बाद हमने फ़ौरन से जाना था इमाम के रोज़े पे, क्योंकि आज अरफात का दिन है और अरफे के दिन की दुआएं और नमाज़ें साथ में वहाँ पे आज मौलाना ने हमें एक उर्दू मज़हब का जो है ना, मतलब हर ज़बान का डिफरेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बने हैं, तो उर्दू मजलिस भी होगी, वहाँ पे दुआएं भी होंगी, तो उसके लिए भी जाना है। तो ये देखिए अभी हम पहुँचे, यहाँ सारी सफाइयाँ वगैरह हो रही थी और बहुत जल्दी हम आ गए हैं। अभी यहाँ रश लग जाना है। मजलिस से उठकर अभी हम खाना खाने आए हैं, क्योंकि रात तक चलेगा, अभी दुआएं चलनी हैं। अभी उन्होंने ब्रेक दी है थोड़ी सी, तो हमारा टोकन था आज। मैं और मेरे साथ रेहाना थी और हमारी कुछ और रूममेट्स थी। हम आए हैं, चलें चलते हैं।
شمالية ممنوع بفارمة ये लें जी, अब हमारी भी टर्न फाइनली आ गई और आप देख सकते हैं ये देखने में ही इतना यमी लग रहा है। और जब ये हमने खाया, उफ ना पूछें, एक एक बाइट इसकी इतनी टेस्टी थी कि मैंने और रेहाना ने ये फुल फिनिश किया था। बाकी दो की रह गई थी, वो हम साथ ले गए थे, बाकी सबको भी हमने टेस्ट करवाया। अच्छा, आपसे अगर पूरा नहीं खाया जा रहा तो आप पैक करवा के भी ले जा सकते हैं। ये देखें, यहाँ पैकिंग भी हो रही थी। इमाम रज़ा के दस्तरखान का मज़ेदार खाना नोश करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमें एंड टाइम पर भी अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे, ममनून ममनून लगे रहेंगे। फुली VIP प्रोटोकॉल देते हैं कि बंदे को मज़ा आ जाए। मेरे पास 2-3 टोकन एक्स्ट्रा थे और आप बाहर देखें, यहाँ पे लाइन लगी होती है, इंतज़ार में होते हैं कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। और यहाँ पर ये मैंने उस रेहाना को दिया था और ये देखें इसके साथ क्या हो रहा है। यानी लड़ पड़ते हैं ये लोग, पीछे पड़ जाते हैं, हमें दे दो, हमें दे दो। दुआ अरफ़ा और मजलिस ख़त्म होने के बाद जब हम मगरिब की नमाज़ पढ़ने लगे तो क्या हसीन मंज़र था। बारिश, इमाम का रोज़ा, शब जुमा, अरफ़ात का दिन, उफ़ क्या कमाल का दिन था। मगरिब की नमाज़ के बाद हम वापस आए तो भूख सख्त लगी हुई थी। अब ये हम खाना खाने आए हैं। माशाल्लाह रोज़ ही इतने मज़े मज़े का मेन्यू होता है, कुछ समझ नहीं आती क्या खाएं और क्या ना खाएं। आज ईद का दिन है और आज भी हमारे यहाँ फुल ट्राई है क्योंकि कल हमने चले जाना है। और आज रेहाना ने टोकन लिया हुआ है और मेरा बहुत दिल है कि आज मेन्यू में पालक गोश्त हो। और मैंने एक जगह देखा है और मैं रेहाना के पीछे लगी हुई हूँ कि मुझे आज हर हाल में न्याज़ खाए बगैर नहीं जाना। तो हमारा आज इमाम के रोज़े के इतराफ़ में सारी ज़ियारात भी हैं, वो भी करेंगे। और लेट्स सी जैसे ही टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह हम न्याज़ खाने इमाम के दस्तरखान पे दोबारा हाज़िरी हुई तो ज़रूर जाएंगे। दोस्तों, ये मैं आपको मिंबर दिखाने लगी हूँ। जो आए हैं उन्होंने देखा हुआ है, जो नहीं आ पाए उनके लिए है कि देखें कितना खूबसूरत ये मिंबर तैयार किया गया है। जब इमाम मेहदी आखिर ज़मा का इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द ज़हूर होगा तो वो यहाँ आकर खुतबा देंगे
और ये उनके लिए स्पेशल मेंबर तैयार किया है जिसमें कोई कील नहीं है, ठीक है। जो उसकी फिलिंग वगैरह जो कीलों की गई है ना, वो लकड़ी की ही बनाई गई हुई है, कोई इसमें मतलब मेटल नहीं यूज़ हुआ हुआ। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा ये मेंबर है, और इसकी खूबसूरती चेक करें, इस पे काम कितना हसीन किया गया है, माशाल्लाह। नहीं जानती ज़िंदगी कितनी है, लेकिन हसरत यही है कि ना को कोई आपका दीदार नसीब हो, और अगर ना भी रहूं तो कब्रों से कहते हैं कि उठाया जाएगा जो मौला के आशिक हैं, तो बस आपको लबैक करके पहुंच जाएं जब जैसे ही ज़हूर हो। ये देखें जी, ये खूबसूरत मंज़र था, और ये खूबसूरत मिंबर जिसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। आप लोग आएंगे, अल्लाह करे आप लोग आएँ, अपनी आंखों से ये मिंबर देखें, क्या हसीन बना है। फिर ये देखें जी, रिहाना और मैं, ये हम ईद सेलिब्रेट भी कर रहे थे साथ साथ। हम इस बंदी की वजह से मेरा सफ़र मज़ीद हसीन हो गया। बहुत ज़बरदस्त रूममेट थी मेरी, और इवन अभी भी हम दुबई में इन टच हैं। बहुत बहुत ही ज़बरदस्त बंदी है ये। अब हम आगे चल रहे हैं, आगे मज़ीद ज़ियारात हैं वो गए, और यहाँ पे जो कब्रें हैं बहुत ज़्यादा, उनके बारे में मौलाना साहब ने डिटेल बताई। और बहुत सारे शहदा हैं यहाँ पर, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक चीज़ है, जैसे हम कुंभ में गए थे, हमें कब्रों के ऊपर चलना पड़ा था, तो तब भी मौलाना ने कहा था जब आप मशहद जाएंगे वहाँ पे आपको मज़ीद वो नज़र आएगा। और ये देखें फुल मतलब ये जो फ्लोर था ना फुली, ये सारा शहदा का है। और ये देखें हम लोग इस पे इवन चलते हुए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही होगी कि हम कब्रों के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ऐसे ही है। ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, इवन इसके फ्लोर्स हैं। ये देखें, मैं ऊपर से यहाँ से ये वीडियो बना रही हूँ, ये नीचे का फ्लोर है। ये शाम का हसीन मंज़र, हल्के हल्के बादल, सूरज का डूबना, मौला का रोज़ा, ईद का दिन, उफ क्या हसीन मंज़र था ये। और रश देखें कितना है। यहाँ करीब ही एक आलिम दीन शेख का मकबरा है, उसकी ज़ियारत के लिए हम अब जा रहे हैं, और वहाँ पर नोहा ख़ानी भी हो रही थी। आप भी मेरे साथ चलें, देखें। ليس ينسى ما حيينا أين نصر أعلى من قلبك ليته في الحاضرين أين نصر الله أين نصر الله ليته في الحاضرين نحن मगरिब की अज़ान से पहले यहाँ पर एक सना दी जाती है, ड्रम्स के बजते हैं, और वो ये सना है, और क्या हसीन मंज़र है, आप ये देखिए।
جمعه از طرف خود و به نیابت از شهدامون، امام راهمون، مراجع گذشتمون، پدران و مادرانمون، ذوی حقوقمون، مؤمنین و مؤمنات، زائرین و خادمین و واقفین در این حرم، همراه با بینندگان و شنوندگان بلند زمزمه می کنیم قربتاً الالله صلی الله علیک یا ابا नमाज के बाद हम वापस जा रहे थे। आपको ये सामने ये वाली भी जगह दिखा देती हूँ। चाय खाना हज़रत इमाम रज़ा है और यहाँ पर फ्री आपको चाय और कहवा मिलने का। लेकिन हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमने कल सुबह जल्दी निकलना है निशापुर के लिए। आज ईद का दिन था और आज यहाँ बहुत सारे निकाह भी हुए और बहुत सारे दूल्हा दुल्हन देखने को मिले। और इनका जो ट्रेडिशन है और क्या खूबसूरत ट्रेडिशन है, देखिए कितनी प्यारी दुल्हन है। इन्हें थोड़े से क्लिप्स लिए वापस आए तो ये मज़ेदार सा खाना हमारा इंतज़ार कर रहा था कि मुझे खा लो, और हम बस खाने आ गए हैं। आज ये ईद का मज़ेदार सा मेन्यू है और आपको नज़र आ रहा होगा इतनी डिशेस हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा पहले क्या लूँ क्या ना लूँ। सुबह होते ही हम सब निकल गए निशापुर के लिए और आपको दिखाऊंगी क्या ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पे चश्मा है जहाँ पे मौला रज़ा आए थे, उन्होंने क़याम किया था। वो सारा सब कुछ डिटेल जो है मौलाना साहब आपको बताएंगे। ये एक तरह का पिकनिक पॉइंट भी लगा मुझे। ये देखें फैमिलीज़ आई हुई हैं घर से खाना बना के और यहाँ बैठे हुए हैं, चटाइयाँ बिछी हुई हैं, तो ज़ियारत भी करते हैं और साथ में अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। ये तो खैर दोबारा है। ये देखें सामने चश्मा है, लेकिन हम मतलब नीचे जब उतरे थे तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको बंद किया गया था, लेकिन फिर भी हमने नीचे जाके ज़ियारत की थी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जैसा कि बयान किया था कि मामून ने बुलाया तो आप आए और हमारी जलील वलायत को कबूल करें। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तो इनकार किया कि मुझे किसी जो है तख्त और ताज की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता वो प्यार और मोहब्बत में या उनकी अच्छा जी, ये सामने मस्जिद है, सब वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे हम नमाज भी पढ़ेंगे और खाना भी खाएंगे। ये देखें जी, हम अंदर आए तो दस्तरखान बिछे हुए थे। हुसैन भाई को पता था कि हम लोगों को सख्त भूख लगी है और ये घर से मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी बना के लाए हुए थे और ये इतनी मज़ेदार थी और बहुत ही मज़ा आया इस तरह दस्तरखान पे बैठ के खाने का। ये जगह कदमगाह है इमाम रज़ा की और यहाँ पर साफ़ वाज़े तौर पे मौला के कदम नज़र आएंगे। मैं आपको फ़ोकस भी करके दिखाती हूँ। ये देखें, यस, ये वही चश्मा है। मैं आपको नीचे जाके भी ये दिखा देती हूँ, लेकिन वो बंद किया गया था। हम नीचे से पानी नहीं पी सकते, ऊपर फ़िल्टर लगे हुए थे, फ़िल्टर से ही हमने पानी पिया।
यहाँ पर दीवारों पर सब जगह नाम लिखे हुए थे। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन मैंने भी अपनी सब फैमिली मेम्बर्स और अपना सबका नाम लिख दिया था। देखें क्या होता है, मेरी भी किस्मत किसी दिन बदलेगी इंशाल्लाह। अब खाना और नमाज़ के बाद फ्री होके हम लोग सब शॉपिंग करने लग गए। हमें टाइम दे दिया था आधे घंटे का हुसैन भाई ने, और यहाँ पर उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा मशहूर शहद है जो ज़रूर लेके जाएं, बिल्कुल खालिस होता है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में था। तो हम सब ने उधर भी ऑर्डर दिया हुआ था, आपको भी मैं दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल खालिस शहद है ये, और हर एक ने इसको पैक करवाया था। जैसे जैसे शाम हो रही थी मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया, बादल सारी तरफ आ गए और हवा चलने लगी, और फिर हम रवानगी की तरफ जैसे ही निकले तो बारिश स्टार्ट हो गई। ये देखें, कुम और मशहद के मौसम में फ़र्क है। कुम में थोड़ी गर्मी है और मशहद का मौसम बारिश के बाद तो और भी हसीन हो गया था। रास्ते में हम फिर रुके, यहाँ पे बीबी शतीता का रोज़ा है, उसकी ज़ियारत करनी थी और इसकी भी हिस्ट्री आपको मौलाना बताएंगे। हम उसी तरफ जा रहे हैं। शतीता निशापुरी की खबर है। हम लोग इस वक्त शहर निशापुर में मौजूद हैं। शहर निशापुर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मरकज़ी शहर है। ये वो शहर है कि जो आज से ही बल्कि मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़माने से इसी नाम से वाक़िफ़ है। आप एक दिन बहुत सारी अहादीस में आपको शहर निशापुर का नाम मिलेगा, और इसी तरीके से जो शहर निशापुर ये भी तकरीबन ऐसा ही एक ऐसा शहर है कि जो मासूमीन की ज़बान पर आया है। एक किताब है मल्ला यहज़रुल फ़क़ीह, जानते हैं आप लोग, सुना आप लोगों ने नाम? उसका पूरा एक चैप्टर, एक बात, एक पार्ट पूरा यहाँ के लोगों के सवाल पर जी, ये बहुत ही के पास इमाम की जानिब से इजाज़ा मौजूद होता है। वापस आए, फिर हमने रात का खाना खाया और कल हमारे वापस चले जाना है। कल लास्ट डे है, बल्कि आज लास्ट डे है, और कल हमारी रवानगी है। सबकी अपनी अपनी फ़्लाइट्स हैं, तो बस ये खाना खा के हम सारी रेस्ट के लिए जाएंगे। जिसने रोज़े पे जाना है वो रोज़े पे चला जाए। एज़ यूजुअल मेन्यू बहुत ज़्यादा है और कुछ समझ नहीं आती बंदा क्या खाए, इतने ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो भी चीज़ आप ट्राई करेंगे बहुत ही टेस्टी होती है। लेकिन वही बात है ना, जितना पेट में जगह होगी उतना ही खाना होता है। डिनर के बाद ग्रुप की तरफ से एक मजलिस है और उसमें आपको मैं एक आवाज़ सुनाती हूँ हसीन सी। ये बहुत ही प्यारा शहज़ादा बच्चा था। सुबह होते साथ ही मैं और रेहाना भागे मार्केट की तरफ। हम दोनों की कुछ चीज़ें रह गई थी, वो लेनी थी, और जो पैसे रह गए थे वो हमने ख़त्म करने थे। यहाँ आकर ना आप मिलियनर्स बन जाएंगे। आपके पास इतने पैसे होंगे कि शॉपिंग बैग में आप लेके फिरेंगे। तो बस ये हमने कुछ चीज़ें ली और हमने आज लाजमी जाना था दस्तरखाने इमाम रज़ा पे। आज लंच का हमें टोकन मिला हुआ था, और मैं इससे बार बार कह रही हूँ दुआ करना। आज ना पालक गोश्त तो बड़ा दिल कर रहा है न्याज की, ना पालक गोश्त खाने का। और अब देखें क्या होगा हमारे साथ। आज मशहद का मौसम बहुत ही हसीन हुआ था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और उसमें बस हमने सारी शॉपिंग करके भागे। हमारा सामान, ओह माय गॉड।
क्या हसीन मंज़र है। ये सब खादिम थे जो इमाम रज़ा को सबसे पहले सलाम करते हैं सुबह ही सुबह, और उसके बाद ये अपनी व्हील चेयर्स वाली और जो भी खिदमात होती हैं वो सर अंजाम देते हैं। आखिरी सलाम करने हम दोनों आए थे। देखें, जाते जाते भी मौला ने मेरी जो विश थी वो पूरी की। मेरा दिल था पालक गोश्त और राइस खाने का, और आज लंच में वही मेन्यू था। और मैं हैरान परेशान, मैं और रेहाना एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि आज मैं भी सुबह जिक्र कर रही थी इससे कि दुआ करो आज वो पालक गोश्त ना दिल कर रहा है वो न्याज वाला खाने का। और क्या ज़बरदस्त। एक ये मैडम अब वो खाती नहीं थी, मटन नहीं खाती थी, इसने तो अपना सारा पैक कर लिया, लेकिन मैंने एक ही प्लेट में हम दोनों ने खाया। और बाकी सब लोगों को वहाँ पे वेट था कि तुम लोगों को अगर टोकन मिला है तो प्लीज़ लेते आना, तो हमने उन सब के लिए ये पैक कर लिया। और इस बार मेरी टर्न थी, मैं टोकन दे रही थी, और मेरे पीछे सब जैसे ही उन्हें पता चला इसके पास टोकन है और मेरे पीछे पड़ गए सब। सामान पैक है और अब बस जाने की तैयारी है। लॉबी में सारा सामान जमा करने का कह दिया गया था। और ये देखें जी, हमारा इमामी ज़माना दुबई MHP जो ग्रुप है, फाइनली इसने बहुत ज़बरदस्त ज़ियारात कराई। अब टैक्सीज़ और वैन्स आ गई थी, हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। दिल बहुत उदास है, वापस जा रहे हैं। और मैं और रेहाना यही बातें कर रहे थे कि दिल करता है यहाँ पे एक घर हो और जब दिल चाहे हम यहाँ आए रहें। बहुत ही प्यारा मौसम भी है, और मौला का रोज़ा दिल चाहता है बस वहाँ जाओ और वहीं बैठे रहो, वापस ना आओ। तो फाइनली हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो गया। नहीं जी, जाने का टाइम आ गया है। और ये रेहाना इन एक्शन, रेहाना बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि अपनी दोनों बेटियां छोड़ के आई थी। ये अपने हस्बैंड, बेटियों, बहन सबको मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हुई थी। ये देखें जी उनका बस नहीं चल रहा था कि मैं प्लेन की बजाय भाग के पहुंच जाऊं। फाइनली ये ट्रिप हुआ है ख़त्म। ज़ियारात माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई और दिल बहुत उदास है, फिर से कहूँगी, लेकिन मुझे इतने प्यारे लोग मिले, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मेरे इस ट्रिप में मेरे इतने अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात होगी। फाइनली अब चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह अपने नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।